7 शहरों में हुए धमाकों से दहल गया ईरान। क्या शुरू हो गया अमेरिकी अटैक? इजराइल ने पहले ही कर दिया साफ, धमाकों में नहीं है उनका हाथ। अमेरिकी धमकियों के बावजूद नहीं घबरा रहा है ईरान। 100 ड्रोन और मिसाइलें तैनात। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी दे सकती हैं ये मात। क्या तैयार है ईरान का न्यूक्लियर? सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाए अमेरिका के होश। जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे हो रही जंग। अगले कुछ घंटे सिर्फ ईरान या मिडल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है, लेकिन फिर भी ईरान को जरा सा भी डर सता नहीं रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि जिन परमाणु ठिकानों को तबाह समझा जा रहा था, वहीं अब नई छतें खड़ी हो चुकी हैं। प्लैनेट लैब्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने 2 सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र नतांज और इस्फहान में क्षतिग्रस्त ढांचों के ऊपर नई छतें और कवर बना दिए हैं। और ये वही साइट्स हैं जहां जून में इजराइल और फिर अमेरिका ने सीधे सैन्य हमले किए थे, और अब महीनों बाद वहीं दोबारा निर्माण दिखाई दे रहा है। और यही बात वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बेचैनी बढ़ा रही है। दरअसल लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया गया। अब इसके बाद ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान ने अपना ड्रोन कैरियर शाहिद बागेरी मोर्चे पर उतार दिया है। लेकिन असली लड़ाई जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे लड़ी जा रही है। जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहीं ईरान अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने की जंग लड़ रहा है। बंकर बस्टर अटैक के बाद ईरान ने अपना पूरा प्लान बदल दिया है। न्यूक्लियर ठिकानों को दफन करने की तैयारी ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई गई है। सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की टेंशन बढ़ा रही हैं। मिट्टी के विशाल पहाड़ और दिन रात चलते डंपर ट्रक साफ नजर आ रहे हैं। ईरान अपने परमाणु ठिकानों के प्रवेश द्वारों को कंक्रीट और मलबे के नीचे सील कर रहा है या फिर उन्हें और भी ज्यादा गहराई में शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। अब ईरान वही गलती बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहता है और इसीलिए उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल लॉन्चिंग, नौकाएं, ड्रोन कैरियर और 1 से लेकर 2 फरवरी को हारमन जल डमरू मध्य में लाइव फायर एक्सरसाइज का ऐलान तक कर दिया है। ईरान चीन और रूस के साथ ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर सकता है, यानी इस बार युद्ध हवा, जमीन और समंदर तीनों मोर्चे पर हो सकता है। ट्रंप की चेतावनी ने ईरान को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं जो जमीन और समुंदर दोनों से ऑपरेट किए जा सकते हैं। ईरानी सेना के मुताबिक अगर अमेरिका हमला करता है तो ये 1000 ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकती हैं। वहीं ट्रंप ने 28 जनवरी को ईरान को यह साफ चेतावनी दी थी कि या तो न्यूक्लियर डील मानो या फिर ऐसा हमला झेलो जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिका ने ईरान को घेर भी लिया है। ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो बिना देर किए पलटवार होगा। अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा, प्रोटेस्ट को रोकना होगा और मिसाइल प्रोग्राम भी बंद करना होगा। लेकिन ईरान ने समर्पण करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने समझौते के बदले जंग का रास्ता चुना है। ना अमेरिका पीछे हट रहा है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी पलटवार की तैयारी में है। इस बीच ईरान में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के कम से कम 7 शहरों में धमाकों की खबर है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी तेहरान, परंद, तबरीज, कोम, अहवाज, नंताज और बंदर अब्बास में विस्फोट हुए। इजराइल के 2 अधिकारियों ने मीडिया से कहा है कि इन विस्फोटों में इजराइल शामिल नहीं है। ये हमला था या हादसा, इसकी जांच चल रही है। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है। दुनिया सिर्फ अंतरिक्ष से ही देख सकती है कि ईरान में क्या चल रहा है, जबकि जमीन पर असल सच्चाई कोई नहीं जानता। जहां कभी अमेरिका ने बम बरसाया था, वहां अब नई छत पड़ गई है। सुरंगों को बंद या फिर मजबूत किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान बचे हुए यूरेनियम स्टॉक और टेक्नोलॉजी को दुनिया की नजर से बाहर निकाल रहा है। मतलब ईरान के जो भी बचा है वो उसे खोना नहीं चाहता। सैटेलाइट से साफ दिख रहा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों पर भी दोबारा काम कर रहा है। परमाणु के बिना भी ईरान अपनी खतरनाक मिसाइलों से अमेरिका को परेशान कर सकता है। ट्रंप कुछ भी बोले, लेकिन ईरान सरेंडर के मूड में नहीं है। ईरान अगर अमेरिका से टकराने को तैयार है
मतलब साफ है कि ईरान के पास कुछ ऐसा है जो अमेरिका को बर्बाद कर सकता है और उसी के दम पर ईरान टकराना चाहता है। क्या वो परमाणु ही है जो अब तैयार हो चुका है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।